इंडिया में रहने वालों की एवरेज एज है 70 ईयर्स और ये एवरेज है। कौन कब तक रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में एक एवरेज लेकर चलते हैं 70 ईयर्स। तो इंडिया में एक एवरेज इंसान 70 साल जीता है और वो एक्चुअल में जीता है नहीं जीता वो तो आगे आपको पता चल ही जाएगा। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट शेयर करूंगा या फिर कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जिसे सुनने के बाद में आपके दिमाग में एक वॉल्केनो फटेगा और वो वॉल्केनो इतना जोर से फटेगा कि आपको तब रियलाइज होगा कि आपकी जिंदगी कितनी छोटी है। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो आपकी एज कुछ भी हो सकती है, लेकिन फिर भी हम एक एवरेज मान लेते हैं 20 ईयर्स, 20 साल के हैं आप। और अब वो टाइम है जब आप अपना कैरियर स्टार्ट करोगे। कुछ लोग जॉब करेंगे, कुछ लोग बिजनेस करेंगे, कुछ लोग घर बैठे बैठे काम करेंगे, कुछ भी हो सकता है, पर मैक्सिमम लोग जॉब करेंगे, इतना तो पक्का है, मानो या ना मानो। जब इंसान खुद का कुछ शुरू करता है और जब उसे सक्सेस नहीं मिलती है तो उसे मजबूरन जॉब करनी पड़ती है पैसों के लिए। और वैसे भी ज़्यादातर लोग एक सिक्योर लाइफ चाहते हैं और इसलिए वो जॉब को पहले पसंद करते हैं। आज तक अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग सर्वे हुए हैं। कुछ सर्वे ये कहते हैं कि 50% लोग अपनी जॉब से नाखुश हैं। कई सारे सर्वे ये भी कहते हैं कि 80% से ज़्यादा लोग अपनी जॉब से खुश नहीं होते। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो ये कहता है कि 30 से 40% लोग अपनी जॉब से खुश नहीं होते। और जॉब करते वक्त लोग वेट करते हैं वीकेंड हॉलीडे का। तो अगर आपकी एज 20 साल है और रिटायरमेंट की एज होती है 60 साल, यानी कि आपको 40 साल तक आपको काम करना है, यानी कि जॉब करना है, तो क्या आप इन 40 सालों तक सिर्फ यही सोचते रहोगे कि रिटायरमेंट के बाद एंजॉय करेंगे, या फिर इन 40 सालों तक सिर्फ आप वीकेंड को ही एंजॉय करते रह जाओगे? और वीकेंड को भी लोग कहाँ इतना एंजॉय कर पाते हैं कि इंसान इतनी प्रॉब्लम से घिरा होता है कि एंजॉयमेंट करना तो दूर की बात, बेचारा वो अपनी प्रॉब्लम से ही बाहर नहीं निकल पाता। और कब वीकेंड निकल जाता है और कब सबसे मनहूस दिन मंडे आ जाता है पता ही नहीं चलता। मंडे को मनहूस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक से मरने का चांस मंडे को ही होते हैं। मंडे पर लोगों को स्ट्रेस ही इतना रहता है कि हार्ट अटैक के चांस 20% ज्यादा बढ़ जाते हैं। और चलो मान लेते हैं कि आपकी उम्र 60 साल हुई और 60 साल के बाद आप रिटायर हो भी गए, तो ये बात याद रखना कि 60 साल के बाद 70% से भी ज्यादा लोग कोई ना कोई बीमारी का शिकार हो ही जाते हैं। और उस वक्त कहाँ इतनी एनर्जी होती है कि हम वो करें जो पूरी लाइफ से हम करना चाहते थे। यानी कि आपकी असली जिंदगी आने वाले 40 सालों में ही है, जिसमें आप 13 साल तो सोएंगे और जिस तरह से आज की डेट में युवा फोन का यूज कर रहा है उसके मुताबिक 7 से 8 साल तो सिर्फ फोन पर बिता दोगे। और उसके बाद में 10 साल के करीब 10 से 8 जॉब पर रहना होगा और ये हो चुके टोटल 30 साल और बचे अब 10 साल। और ऐसी कितनी एक्टिविटीज है जिसको हमने काउंट ही नहीं किया, जिसमें इंसान को ना जाने कितना ही टाइम निकल जाता है। खाना पीना, नहाना, मिलना जुलना, टीवी देखना, कितनी एक्टिविटीज है। और कहाँ है लाइफ को जीने का टाइम? स्कूल टाइम में सोचते हैं कि स्कूल खत्म हो जाएगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। कॉलेज में आकर हम सोचते हैं कि बस एक बार जॉब लग जाए, बस एक बार सेटल हो जाए तो पूरी लाइफ एंजॉय करेंगे। जब जॉब लगती है तो पता चलता है कि इतना स्ट्रेस तो स्कूल कॉलेज में भी नहीं था जितना यहाँ पर है। फिर हम सोचते हैं चलो ठीक है, जिंदगी जैसी गुजरनी थी गुजर गई, अब रिटायरमेंट के बाद में जो मन पड़ेगा वो करेंगे। आप इमेजिन करो, और सीरियसली आप इमेजिन करो कि आप अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हो, तो उस वक्त आप क्या सोच रहे होंगे? आखिरी टाइम में इंसान को उन कामों का पछतावा नहीं होता जो कि उसने किए, बल्कि एक इंसान को सबसे ज्यादा पछतावा उन कामों का होता है जो कि वो करना चाहता था पूरी जिंदगी में, लेकिन वो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी भर यही सोचते रह गया, ये हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, सब हो गया, जिंदगी भी गुजर गई, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, जिंदगी में एंजॉय करने के लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं आएगा, बल्कि अभी जो टाइम है वो भी गुजर जाएगा, इवन गुजर रहा है। हर पल को एंजॉय करो। अगर 40 साल काम पर गुजारने हैं तो ऐसा काम चूज करो कि 40 नहीं बल्कि 60 साल तक आप मजे के साथ उस काम को कर सको। लोग क्या सोचेंगे ये भुला करके हर वो काम करो जो आप सालों से करना चाहते थे। जीवन में सबसे कठिन दौर वो नहीं है जब तुम्हें कोई समझता नहीं है, बल्कि सबसे कठिन दौर तब होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। अपने आप को समझो और बहुत जल्दी समझो, वरना समय के साथ आपकी बेहतरीन जिंदगी के साथ आपके बेहतरीन लोग भी निकल जाएंगे। जब भी हंसो तो खुलकर हंसो, जब भी नाचो तो खुलकर नाचो, जब किसी काम को करने का मन करे तो बिना डरे उस काम को कर डालो। भूल जाओ कि तुम्हारी उम्र क्या है, क्योंकि कई सारे लोग 20 से 25 साल की उम्र में बूढ़े हो जाते हैं और कई सारे लोग 70 से 80 साल में भी जवान होते हैं। मैटर ये नहीं करता कि आपका डेट ऑफ बर्थ का फिगर क्या है, मैटर तो ये करता है कि आपके अंदर कितनी जोश है, आप कितने जवान हो। सारा खेल माइंड सेट का है। अपने फैमिली के साथ टाइम गुजारो, घूमने जाओ, नेचर का मजा उठाओ, नफरत को तुम ना कहो और पूरी दुनिया से प्यार करो। ना तो पैदा होना तुम्हारे हाथ में था और ना ही मरना तुम्हारे हाथ में होगा, लेकिन अभी जो चल रहा है जिंदगी में वो सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अपनी जिंदगी के हर दिन को ऐसे जियो जैसे पहले कभी ना जिया हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने आप को समझो, आप खुद ब खुद जिंदगी को समझ जाओगे। अगर आपने अपनी जिंदगी को समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिंदगी कितनी अनमोल है। वैल्यू करो अपने फैमिली वाले की, वैल्यू करो अपने टाइम की, वैल्यू करो उस टाइम की जो आप अपनी फैमिली के साथ बिताते हो, क्योंकि ये अगर आपसे रूट कर चले गए तो वापस कभी नहीं पा सकते। फिर सारी जिंदगी कटने वाले मुर्गी की तरह फड़फड़ाते रह जाओगे। जिंदगी को अगर जीना है तो हर पल में जियो, वरना जिंदगी बहुत
छोटी है वेट करने के लिए कि ये हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, और वो डैम श्योर कभी नहीं होगा। दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है, घड़ी की फितरत भी बड़ी अजीब है, हमेशा टिक 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 करती है मगर ना खुद टिकती है और ना ही दूसरे को टिकने देती है। दोस्तों ये जिंदगी बहुत बेहतरीन है, सिर्फ आपको देखने का नजरिया चाहिए। इस बेहतरीन जिंदगी को सिर्फ आप अपने माँ पापा अपनी फैमिलीज के साथ मिलकर अनमोल बना सकते हैं। आपकी ये जिंदगी और आपकी खुद की फैमिली अगर एक बार चली गई तो फिर हम वापस कभी नहीं पा सकते। अब आप डिसाइड करें कि इस जिंदगी के समय को काटना है या फिर इस जिंदगी के समय को जीना है। और शेयर करें इस वीडियो को उन लोगों के साथ में जो अपनी जिंदगी से नाराज हैं, जो ये सोचते हैं कि ये कर लूंगा तो मैं ये करूंगा। तो बाहुबली आप कुछ नहीं कर पाओगे। ज्यादा सोचो मत और अपनी जिंदगी को खुल कर जियो, खूब मस्ती करो, खूब एंजॉय करो और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के जय हिंद, जय भारत।